हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो है क्रिया विशेषण देखेंगे और उनके भेद देखेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख लेना, क्रिया विशेषण से संबंधित थी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। रीतिबोधक क्रिया विशेषण गुणवाचक विशेषण से अधिक जुड़ते हैं। ये क्रिया विशेषण प्रकार, निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, कारण, निषेध, अवधारण जैसे अर्थों में आते हैं। जैसे प्रकार कैसे, स्वयं, स्वतः, मानो इत्यादि। निश्चय में आते हैं अवश्य, सही, सचमुच इत्यादि। अनिश्चय में आ जाएंगे कदाचित, शायद, यथासंभव इत्यादि। स्वीकार में आ जाएंगे हाँ, जी, ठीक, सच इत्यादि। कारण में आ जाएंगे इसलिए, क्यों, काहे इत्यादि। निषेध में आ जाएंगे न, नहीं, मत इत्यादि। उदाहरण में आ जाएंगे तो, भी, मात्र इत्यादि। संबंध बोधक देखेंगे अब। जिन अविकारी शब्दों से संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से प्रकट होता है उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा। इस वाक्य में बिना शब्द गोपाल और मैं के बीच संबंध प्रकट करता है, अतः बिना शब्द संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक अवयव का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया गया है। प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। अव्यय और प्रयोग। विभक्ति सहित देखेंगे। जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग कारक, विभक्तियों, न, को इत्यादि के साथ होता है उन्हें विभक्ति सहित संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे यथा, पास, लिए इत्यादि। विभक्ति रहित जो हो जाएगा, जिस अव्यय का प्रयोग बिना कारक विभक्तियों के होता है उसे विभक्ति रहित संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। वही विधि, जिस अव्यय का प्रयोग विभक्ति सहित और विभक्ति रहित दोनों प्रकार से होता है उसे विधि संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे द्वारा, बिना इत्यादि। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय 13 प्रकार के होते हैं। संबंध बोधक अव्यय जो है कितने प्रकार होते हैं? 13 प्रकार के होते हैं। अव्यय दिए गए हैं, इसके प्रयोग दिया गया है। जैसे कालवाचक देखेंगे। जिन अव्यय शब्दों से समय का बोध होता है उन्हें कालवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि आगे, के पीछे, के बाद में, के पश्चात, उपरांत इत्यादि। स्थानवाचक, जिन अव्यय शब्दों से स्थान का बोध हो उन्हें स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के आगे, के पीछे, ऊपर, नीचे, सामने, निकट, भीतर इत्यादि। दिशावाचक, जिन अव्यय शब्दों से किसी दिशा का बोध होता है उसे दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे का, और, तरफ, के, आसपास, के प्रति, के आर पार इत्यादि। अव्यय और उसके प्रयोग देखेंगे। साधनवाचक, जिन अव्यय शब्दों से किसी साधन का बोध होता है उन्हें साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे माध्यम, मार्फत, द्वारा, सहारे, जरिए इत्यादि। कारणवाचक हेतुवाचक देखेंगे। जिन अव्यय शब्दों से किसी कारण का बोध होता है उन्हें कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे इसे हेतुवाचक भी कहा जाता है। जैसे कारण, हेतु, वास्ते, निमित्त, खातिर इत्यादि।
सादृश्यवाचक जिन अव्यय शब्दों से समानता का बोध होता है उन्हें सादृश्यवाचक संबंधबोधक अव्यय कहते हैं, जैसे बे समान की तरह, कि जैसा वैसा ही इत्यादि। विरोधवाचक देखें, जिन अव्यय शब्दों से प्रतिकूलता या विरोध का बोध होता है उन्हें विरोधवाचक संबंधबोधक अव्यय कहते हैं, जैसे के विरुद्ध, के प्रतिकूल, के विपरीत, से उल्टा इत्यादि। संग्रहवाचक देखेंगे, जिन अव्यय शब्दों से किसी संग्रह का पता चलता है उन्हें संग्रहवाचक और संबंधबोधक अव्यय कहते हैं, जैसे तक, पर्यंत, भर, मात इत्यादि। विषयवाचक, जिन अव्यय शब्दों से विषय का बोध हो उन्हें विषयवाचक संबंधबोधक अव्यय कहते हैं, जैसे के लेखे, की बाबत, के भरोसे, निस्बत, के मध्य इत्यादि। विनिमयवाचक, जिन अव्यय शब्दों से विनिमय का बोध हो उन्हें विनिमयवाचक संबंधबोधक अव्यय कहते हैं, जैसे के बदले, की जगह, के एवज इत्यादि। व्यतिरेकवाचक, जिन अव्यय शब्दों से व्यतिरेक, अभाव या अंत का बोध हो उन्हें व्यतिरेकवाचक संबंधबोधक अव्यय कहते हैं, जैसे के बिना, के अलावा, के सिवा, के अतिरिक्त इत्यादि। सहचार्यवाचक, जिन अव्यय शब्दों से सहचर, साथ का बोध हो उन्हें सहचरवाचक संबंधबोधक अव्यय कहते हैं, जैसे के संग, साथ, के सहित, समेत इत्यादि। तुलनावाचक, जिन अव्यय शब्दों से तुलना का बोध हो उन्हें तुलनावाचक संबंधबोधक अव्यय कहते हैं, जैसे कि अपेक्षा, बनिस्पत, के सामने इत्यादि। व्युत्पत्ति या रूप के आधार पर संबंधबोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं, जो निम्न हैं। मूल संबंधबोधक, जो अव्यय किसी दूसरे शब्द के योग से नहीं बनते अपितु अपने मूल रूप से ही रहते हैं, उन्हें मूल संबंधबोधक अव्यय कहते हैं, जैसे बिना, समेत, तक इत्यादि। यौगिक संबंधबोधक, जो अव्यय संज्ञा, विशेषण, क्रिया इत्यादि के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक संबंधबोधक अव्यय कहते हैं, जैसे पर्यंत, परिजमा, अंत। समुच्चय बोधक, जो अव्यय क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बतलाकर शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे अखिल और सुहेल कॉलेज को जाते हैं। इस वाक्य में और शब्द अखिल और सुहेल को क्रिया जाते हैं से जोड़कर, इसलिए यहाँ और शब्द समुच्चयवाचक समुच्चयबोधक है। कुछ और दिए गए हैं नीचे, इन्हें भी कंप्लीट करते हैं आज। प्रयोग की दृष्टि से समुच्चयबोधक अव्यय के भेद। प्रयोग की दृष्टि से समुच्चयबोधक अव्यय के दो भेद हैं। समानाधिकरण समुच्चयबोधक, जो अव्यय दो या दो से अधिक पदों, शब्दों या वाक्यों का संयोजन विभाजन करते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। इसके चार भेद निम्न हैं। संयोजक, तथा, एवं, और, व, यह इत्यादि। विभाजक, अथवा, या, बा, किवा, की, चाहे, नहीं, तो इत्यादि। विरोधदर्शक, वरन, मगर, किंतु, परंतु, लेकिन, पर इत्यादि। परिणाम दर्शक, अतः, अतएव, इसलिए इत्यादि। व्यधिकरण समुच्चयबोधक, जो अव्यय मुख्य वाक्य से एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। इसके चार भेद हैं। कारणवाचक, इसलिए, कि, जो कि, क्योंकि इत्यादि। उद्देश्यवाचक, ताकि, जो, इसलिए, कि इत्यादि।
संकेतवाचक यदि, तो, जो, तो, यद्यपि, तथापि इत्यादि। शुभरूपवाचक अर्थात मानो, यानी कि, जो इत्यादि। तो ये आज हमने क्रिया विशेषण के सभी समुच्चय बोधक देख लिए हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।